नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पास्ट टाइम चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक सफर पर प्राचीन सभ्यताओं के अद्भुत और रहस्यमयी संसार में। आज हम जानेंगे पाषाण युग, महापाषाण युग और नवपाषाण युग की अद्वितीय लिपियों के बारे में, जो हमारी मानव सभ्यता के विकास की कहानी बयां करती हैं। इन लिपियों के रहस्यों को सुलझाते हुए हम जानेंगे कैसे हमारे पूर्वजों ने इन लिपियों के माध्यम से अपने जीवन और संस्कृति को संजोया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और खोजते हैं प्राचीन सभ्यताओं के अनकहे रहस्यों द पास्ट टाइम चैनल के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई खोज से जुड़े रहें। कल्पना करो, हजारों साल पीछे समय में वापस जाना। आप खुद को एक खोई हुई सभ्यता के अवशेषों से घिरा हुआ पाते हैं। विशाल पिरामिड आसमान को छूते हैं, रहस्यमय प्रतीक पुराने पत्थरों पर खुदे हुए हैं। ये अतीत की फुसफुसाहट है जो हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए कह रही है। प्राचीन सभ्यताओं ने अपने पीछे केवल प्रभावशाली संरचनाएं ही नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने जीवन, विश्वासों और ज्ञान के बारे में पेचीदा सुराग छोड़े। सुराग जो उनकी रहस्यमय लिपियों में छिपे हुए हैं। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई, बड़े बड़े पत्थरों पर उकेरी गई और मिट्टी की गोलियों पर अंकित ये लिपियां संवाद करने और रिकॉर्ड करने के लिए मानव इच्छा का प्रमाण है। इन प्राचीन कोड को समझकर हम अतीत को समझने के द्वार खोलते हैं। खोज की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम प्राचीन लिपियों की रहस्यमय दुनिया में उतरते हैं। हमारे पूर्वजों की सरलता और कलात्मकता से चकित होने के लिए तैयार रहें। हमारी यात्रा यूरोप की गुफाओं के भीतर से शुरू होती है, जहां कभी मशालों की टिमटिमाती रोशनी लुभावनी कला के दृश्यों को रोशन करती थी। 1940 में खोजी गई फ्रांस में लास्कॉक्स गुफा पैलियोलिथिक कालीन कला का खजाना है। इसकी दीवारों पर घोड़ों, ओनरोच और हिरणों सहित जानवरों के 600 से अधिक चित्रों से सजाया गया है। स्पेन में 1879 में खोजी गई अल्टामिरा गुफा पुरापाषाण काल के मन में एक और झलक पेश करती है। इसकी छत लाल और काले रंग द्रव्य में चित्रित बाइसन की एक आश्चर्यजनक सरणी में ढकी हुई है। दुनिया भर में 1957 में खोजे गए भारत के भीमबेटका रॉक शेल्टर में हमें पैलियोलिथिक कालीन कला की एक अलग शैली मिलती है। यहाँ पेंटिंग दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है, जिसमें शिकार, नृत्य और प्रसव शामिल है। ये चित्र हमारे पूर्वजों के सामाजिक रीति रिवाजों और विश्वासों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम 4500 से 1500 ईसा पूर्व महापाषाण काल में आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना स्मारकीय वास्तुकला के एक नए रूप से होता है, जो हमारे पूर्वजों की सरलता और संगठनात्मक कौशल की बात करता है। स्टोनहेंज, इंग्लैंड में खड़े पत्थरों का प्रतिष्ठित रिंग, शायद दुनिया में सबसे प्रसिद्ध महापाषाण स्थल है। इसका सटीक निर्माण और खगोलीय संरेखण गणित और ब्रह्मांड की गहरी समझ का सुझाव देते हैं। फ्रांस के कार्नैक में हजारों खड़े पत्थर, जिन्हें मेनहिर के नाम से जाना जाता है, प्रतीत होता है कि अंतहीन पंक्तियों में परिदृश्य में फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर के मध्य में ईस्टर आइलैंड पर गूढ़मोई प्रतिमाएं आइलैंड के तटों पर पहरा देती हैं। ज्वालामुखीय चट्टान से उकेरी गई ये विशाल आकृतियां, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से अधिक है, को देवता पूर्वजों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जबकि महापाषाण संरचनाओं पर पाए जाने वाले प्रतीकों के अर्थ मायावी बने हुए हैं। उनकी उपस्थिति बोले गए शब्द से परे संवाद करने की इच्छा का सुझाव देती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रतीक सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति का मानचित्रण करते हुए खगोलीय प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवपाषाण काल 9000 से 2000 ईसा पूर्व मानव इतिहास में एक गहरा परिवर्तन देखा गया। शिकारी संग्रहकर्ता समाजों से व्यवस्थित कृषि में परिवर्तन। प्रोटो राइटिंग सिस्टम के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक सर्बिया की विंका संस्कृति से आता है, लगभग 5500 से 4500 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच दुनिया के पहले शहर लगभग 3500 ईसा पूर्व में उभरे। यहाँ सुमेरियों ने क्यूनिफॉर्म विकसित किया, एक लेखन प्रणाली जिसमें मिट्टी की गोलियों पर उकेरे गए पच्चर के आकार के निशान का उपयोग किया जाता था। मिस्र में चित्रलिपि लेखन लगभग 3200 ईसा पूर्व में उभरा।
चित्रलिपि शब्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगोग्राम और ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फोनोग्रामाओं का एक संयोजन का उपयोग फ़ारओन के कार्यों, धार्मिक ग्रंथों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत पत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। लेखन के विकास का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इतिहास की रिकॉर्डिंग, कानूनों के संहिताकरण और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ज्ञान के संचरण को सक्षम बनाया। सदियों से प्राचीन सभ्यताओं की लिपियां अशिक्षित रहीं, उनके अर्थ समय के साथ खो गए। लिपि डिसीफरमेंट के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक रोसेटा स्टोन है, जिसे 1799 में मिस्र में फ्रांसीसी सैनिकों ने खोजा था। रोसेटा स्टोन 3 अलग-अलग लिपियों में एक ही पाठ के साथ खुदा हुआ है, ने मिस्र के चित्रलिपि के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी प्रदान की। 3 लिपियों की सावधानी पूर्वक तुलना के माध्यम से विद्वान चित्रलिपि वर्णमाला को समझने में सक्षम थे। प्राचीन लिपियों को समझने में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई लेखन प्रणालियां अनडिसिफर्ड हैं। ये खोई हुई भाषाएं पेचीदा रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इतिहास को फिर से लिखने और अतीत की हमारी समझ को गहरा करने की क्षमता रखती है। ऐसा ही एक रहस्य सिंधु लिपि है, जिसका उपयोग सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता द्वारा लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व किया जाता था। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि में 400 से अधिक विशिष्ट प्रतीक हैं। एक और गूढ़ लिपि रैखिक ए है, जिसका उपयोग क्रेते की मिनोअन सभ्यता द्वारा लगभग 2700 से 1450 ईसा पूर्व किया जाता था। रैखिक बी के साथ इसकी सतही समानता के बावजूद एक शब्दांशगत लिपि रैखिक ए ने व्याख्या को चुनौती दी है। ईस्टर आइलैंड की रोंगोरोंगो लिपि एक और स्थायी रहस्य है। लकड़ी की गोलियों पर उकेरे गए ग्लिफ से युक्त रोंगोरोंगो एक सच्चे लेखन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ मायावी बना है। खोई हुई भाषाओं को समझने की खोज समय के खिलाफ एक दौड़ है, लेकिन नई प्रौद्योगिकियां और शोध के तरीके आशा प्रदान करते हैं। लेखन के विकास ने मानव चेतना में एक गहरा बदलाव लाया। स्मृति और मौखिक परंपरा की सीमाओं से परे सूचना को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने की क्षमता के साथ मनुष्यों ने विचारों को आकार देने, समाजों को संगठित करने और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक संस्कृति को प्रसारित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्राप्त किया। प्राचीन मिस्र में चित्रलिपि लेखन के प्रभाव पर विचार करें। इजिप्टियों का मानना था कि उनकी लिपि एक दिव्य उपहार है, जो उन्हें भगवान थॉथ ने प्रदान की है। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लेखन ने धार्मिक विश्वासों को आकार देने में इसी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखन के विकास का कानून और शासन के विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लिखित कानूनों ने विवादों को सुलझाने, वाणिज्य को विनियमित करने और सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इन प्राचीन लिपियों का अध्ययन करके हम न केवल अतीत की, बल्कि मानव विचार और संस्कृति को आकार देने के लिए भाषा और प्रतीकों की स्थायी शक्ति की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। जबकि प्राचीन सभ्यताएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, उनकी लिपियां दिलचस्प संबंधों और पैटर्न को प्रकट करती हैं, जो संवाद करने, रिकॉर्ड करने और दुनिया को समझने के लिए एक साझा मानवीय इच्छा का सुझाव देती हैं। उदाहरण के लिए, वर्णमाला के विकास का पता प्रोटो सिनाइटिक लिपि से लगाया जा सकता है, जो लगभग 1850 ईसा पूर्व सिनाई पेनिनसुला में उभरा था। मिस्र के चित्रलिपि से प्रेरित प्रोटो सिनाइटिक लिपि ने व्यंजन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीमित संख्या में प्रतीकों का उपयोग किया। इस नवाचार ने फोनीशियन वर्णमाला के विकास की नींव रखी, जिसने बदले में ग्रीक, लैटिन और सिरिलिक वर्णमाला को जन्म दिया। वर्णमाला का प्रसार सांस्कृतिक प्रसार की शक्ति और नवाचार के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे व्यापारियों, यात्रियों और विजेताओं ने विशाल दूरियों में बातचीत की, वे अपने साथ विचारों और तकनीकों को ले गए, जिसमें लेखन प्रणालियां भी शामिल थीं। प्राचीन लिपियों का अध्ययन भाषा, पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान के बीच आकर्षक संबंधों को भी प्रकट करता है। इन संबंधों और पैटर्न का पता लगाकर हम मानव इतिहास की अंतर संबंध और साझा सांस्कृतिक विरासत के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जो हमें समय और स्थान पर एकजुट करती है। इस यात्रा पर हमने जिन प्राचीन लिपियों का पता लगाया है, वे अतीत की जिज्ञासाओं से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे स्थायी मानवीय भावना और नवाचार की हमारी क्षमता के प्रमाण हैं।
इन लिपियों का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों के जीवन और विश्वासों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक शिलालेख अपने साथ एक कहानी लेकर आता है जिसे बताया जाना है। प्राचीन लेखन की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। हम जिन वर्णमालाओं का उपयोग करते हैं वे हमारे पूर्वजों के नवाचारों में जड़े हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। कट टू विजुअल्स ऑफ मोर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स, हम प्राचीन सभ्यताओं के ऐसे ही और भी दिलचस्प रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपके साथ इस रोमांचक सफर पर चलने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। द पास्ट टाइम, जहां इतिहास जीवंत होता है।